औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3, जिसमें अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं और उन किस्सों में क्या राज हैं, क्या हिकमत है, क्या कानून है, वो सब बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने। और ये किताब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद लिखी गई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने प्रीवियस एपिसोड में आपके साथ शेयर किया। इस किस्से में क्या हिकमत है, आइए देखते हैं। कुरान करीम में अंबिया के तज़किरे हमें इस बात की दावत देते हैं कि हम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की तर्ज़ फ़िक्र से वक़ूफ़ हासिल करें। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मंसूब वाक़यात का बग़ौर जायज़ा लेने पर यह हकीकत मुनकशिफ़ हो जाती है कि अंबिया ऐसे ज़हन के हामिल होते हैं जिनमें सब्र और शुक्र की तर्ज़ें मुस्तहकम होती हैं। वो अल्लाह की अता करदा नेमतों के हामिल होने पर शुक्र अदा करते हैं और किसी नेमत के हासिल ना होने पर इस हद तक मलूल और गमगीन नहीं होते कि अल्लाह के नापसंदीदा फ़र्द बन जाएं। वो मशीयत इलाही के ताबे होते हैं और मज़ाहिर कुदरत के तहत तरतीब पाने वाले वाक़यात में रिज़ाए इलाही उनके पेश नज़र होती है। बावजूद इसके कि वो वसी तर इख्तियारात के हामिल होते हैं, वाक़यात को अपने हक़ में उस्तवार करने के लिए उनमें कोई तब्दीली नहीं करते, बल्कि अल्लाह के हुज़ूर इज्ज़ो इनकिसारी का नजराना पेश करके इल्तिजा करते हैं कि ए रब्बे कायनात, साबित कदमी और सब्र व इस्तिकामत अता फरमा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सब्र व इस्तिक़लाल का अज़ीमुश्शान मुज़ाहिरा किया। जब आपके फ़र्ज़ंद और जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ही भाइयों के हसद का शिकार होकर बाप से जुदा हो गए, तो बावजूद इसके कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हकीकत हाल से बाखबर थे, मशीयत इलाही के तहत खामोश हो रहे और उन्होंने अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के तहत बेटे से मिलने का इंतज़ार किया। बशरी तकाज़े के तहत वो बेटे की जुदाई में रोते रहे, लेकिन नाफरमानी और बेसब्री का एक लफ्ज़ भी ज़बान से नहीं निकाला। पैगंबरों की सारी ज़िंदगी इस अमल से इबारत है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। तमाम अंबिया किराम और उनके वारिस औलिया अल्लाह के अंदर इस्तिग़ना की तर्ज़ फ़िक्र रासिख होती है। अंबिया इस तर्ज़ फ़िक्र को हासिल करने का एहतमाम इस तरह किया करते थे कि वो किसी चीज़ के मुतालिक सोचते थे। उनकी तर्ज़ फ़िक्र हमेशा ये होती थी कि कायनात की तमाम चीज़ों का और हमारा मालिक अल्लाह है। किसी चीज़ का रिश्ता बराह रास्त हमसे नहीं है, बल्कि हमसे हर चीज़ का रिश्ता अल्लाह की मार्फत है। रफ्ता रफ्ता उनकी ये तर्ज़ फ़िक्र मुस्तहकम हो जाती और उनका जहन ऐसे रुझानात पैदा कर लेता कि जब वो किसी चीज़ की तरफ मुखातिब होते तो उस चीज़ की तरफ ख़याल जाने से पहले अल्लाह की तरफ ख़याल चला जाता। उन्हें किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देने से पेशतर ये एहसास आदतन होता कि ये चीज़ हमसे बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखती। इस चीज़ का और हमारा वास्ता महज अल्लाह की वजह से है। इस तर्ज़ अमल में जहन की हर हरकत में अल्लाह का एहसास कायम हो जाता है। अल्लाह ही बहैसियत महसूस उनका मुखातिब हो जाता है। रफ्ता रफ्ता अल्लाह की सिफ़ात उनके जहन में एक मुस्तकिल मकाम हासिल कर लेती हैं और उनका जहन अल्लाह की सिफ़ात का कायम मकाम हो जाता है। तफक्कुर करने से सोचने और समझने के कई रुख मुतय्यन होते हैं। तफसील में जाने की बजाय हम दो रुखों का तज़किरा करते हैं। वो लोग जो अमली एतबार से मुस्तहकम जहन हैं, यानी ऐसा जहन रखते हैं जिसमें शक नहीं होता। वो कहते हैं कि हमारा यकीन है कि हर चीज़ उसकी दुनिया में कोई भी हैसियत हो, छोटी हो या बड़ी हो, राहत हो या तकलीफ़, सब अल्लाह की तरफ से है। उन लोगों के मुशाहिदे में ये बात आ जाती है कि कायनात में जो कुछ मौजूद है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, आइंदा जो होने वाला है,
सब का सब अल्लाह की तरफ से है। जिस तरह अल्लाह के जहन में किसी चीज़ का वजूद है, इसी तरह उसका मुज़ाहरा होता है। रासिख फिल इल्म लोगों के जहन में यकीन का ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी का हर अमल और ज़िंदगी की हर हरकत, हर ज़रूरत अल्लाह के साथ वाबस्ता कर देते हैं। उनके जहन में ये बात रासिख हो जाती है कि हमारे लिए अल्लाह ने जो नेमतें मखसूस कर दी हैं वो हमें हर हाल में मैसर आएंगी। अल्लाह के ऊपर यकीन उनके अंदर इस्तिग़ना पैदा कर देता है। इस्तिग़ना की तारीफ़। कानून ये है कि इस्तिग़ना यकीन के बग़ैर पैदा नहीं होता और यकीन की तकमील मुशाहिदे के बग़ैर नहीं होती। और जिस आदमी के अंदर इस्तिग़ना नहीं होता उसका ताल्लुक़ मादी दुनिया यानी असफल से ज़्यादा रहता है। और जिस बंदे के अंदर इस्तिग़ना नहीं होता उसका जहन बेयकीनी और वसवसों में घिरा रहता है। उसके ऊपर मुस्तक़बिल का खौफ तारी होता है। जो नेमतें उसे माजी में हासिल होती रही हैं उनकी तरफ जहन जाता ही नहीं। एक बच्चा पैदा हुआ, वो इस हालत में है कि वो करवट बदल सकता है, ना हाथ से कोई चीज़ पकड़ सकता है और ना पैरों से चलता है। उसका हर काम दूसरे लोग करते हैं। दूध माँ पिलाती है, सफाई सुथराई माँ करती है, कपड़े माँ तब्दील करती है। इस तरह बच्चा घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों के ज़माने को उबूर करता हुआ लड़कपन में दाखिल होता है। लड़कपन से जवानी का आगाज़ होता है। पढ़ता लिखता है, मेहनत मजदूरी करता है, कारोबार करता है। एक दिन का बच्चा जब जवान होता है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चों की तकरीबात करता है, बूढ़ा हो जाता है। लेकिन जब वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो फ़िक्रमंदी का मुज़ाहरा करता है। वो ये नहीं सोचता कि एक दिन की उम्र से 60 साल यानी 21,900 दिन तक उसे हर आसाइश मुहैया की गई है। मज़ीद उम्र में वो अल्लाह की नेमतों से कैसे महरूम रह सकता है। इस्तिग़ना के हामिल अफराद के यकीन में ये बात मुस्तहकम होती है कि आदमी हालात के हाथ में खिलौना है। हालात खिलौने में जिस तरह चाबी भर देते हैं, आदमी उसी तरह चलने पर मजबूर है और खिलौने की चाबी का रखवाला, मुहाफ़िज़ और मुतलिक हाकिम अल्लाह है। जनाब, ये था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा और उसमें जो हिकमत है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसमें हमारे लिए जो लेसन्स हैं, हम इसे क्या कुछ सीख सकते हैं, हम इस किस्से की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।